पहाड़ से मैदान तक लोगों की क्यों बड़ी मुसीबत। नदी नालों में उफान, मुश्किल में पड़ी जान। क्यों दरक रहे पहाड़, तबाही बादल फाड़। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही मची है। उत्तराखंड से बिहार तक और उत्तर प्रदेश से कर्नाटक तक भारी बारिश से हाहाकार मचा है। कई शहरों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। कहीं नदी नाले उफान पर है तो कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उत्तराखंड में मौसम की मार से जहां धराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी आ रही है, वहीं भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बादलों के लगातार बरसने से जहां एक तरफ नदी नाले पूरे उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पहाड़ के दरकने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जनजीवन पूरी तरह से चरमरा गया है। तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। जवाड़ी बाईपास के पास केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुई। अचानक हुई भूस्खलन की घटना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पल भर में ही पहाड़ी का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड के चलते भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गया। पहाड़ का मलबा गिरने से सड़क को भी नुकसान हुआ है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम शामिल हैं। अगर जिला वाइज बात करें तो देश के कुल 147 जिले लैंडस्लाइड के खतरे की जद में हैं। उत्तराखंड के 2 जिलों पर लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा है, जिसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल शामिल हैं। सबसे ज्यादा केरल के 4 जिले लैंडस्लाइड की जद में हैं, जिसमें त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम और कोझिकोड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में भी लैंडस्लाइड तबाही मचा सकता है, जिसमें राजौरी और पुंछ शामिल हैं। इसके साथ ही साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम में भी लैंडस्लाइड से तबाही मच सकती है। लैंडस्लाइड खतरे के मामले में भारत दुनिया के 4थे नंबर पर है। दुनिया में प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौत में लैंडस्लाइड तीसरी बड़ी वजह है। दुनिया में लैंडस्लाइड से होने वाली कुल मौतों में से 20% भारत में होती हैं। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तबाही का ये मंजर यूपी के मुरादाबाद का है, जहां रामगंगा और घाघरा नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते गांव के अलावा शहरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पानी में डूबा ये वो सबवे है जो कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन फिलहाल ये सैलाब के आगोश में है। सड़कों पर पानी ही पानी है। इसके साथ ही सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, जिससे आने जाने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुरादाबाद से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों पर चल रहा सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से चरमरा गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुरादाबाद जनपद के सेहल का कंपोजिट स्कूल है, जो सैलाब की चपेट में है। स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। रामगंगा नदी में उत्तराखंड से 3 लाख क्यूसेक पानी आने से मुरादाबाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। 5 गांवों की आबादी बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है, तो 67 गांवों के खेतों में फसलें डूब गई हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कि मुरादाबाद तहसील में अभी गागन और रामगंगा नदी और ढेला नदी, इन 3 नदियों में पानी है और इन तीनों का ही जो जलस्तर है, रामगंगा का जलस्तर तो खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन ढेला में भी अपने फुल लेवल पर और गागन नदी में भी उच्चतम स्तर पर पानी बह रहा है।
और अभी भी इसमें ट्रेंड जो है वो बढ़ने का है। तो हम लोग इस ट्रेंड सभी गांवों में आबादी गैर आबादी जो जगह है वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम तुरंत एक्शन लेंगे। रामनगरी अयोध्या में भी सरयू नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रहा है। समय के उफान को देखते हुए तमाम घाटों पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। नदी में जल पुलिस लोगों को आगाह कर रही है। लोगों को गहरे पानी में नहीं जाने की चेतावनी दे रही है। सरयू का पानी परसिया दीवार के राजभर टोला, दशर सिंहवा टोला और नकी हवा टोला तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी आसपास के गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कई टोलों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। कृष्णानगरी मथुरा में भी यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तमाम घाट पानी से लबालब भरे हैं। यमुना में आए उफान से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मथुरा के बलदेव में 5 गांव जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर नीचे जाना शुरू हो गया है। नदी अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। काशी के सारे घाट करीब 1 महीने से पानी में डूबे हैं, जिससे घाटों के जरिए कमाई करने वालों की आजीविका ठप हो गई है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। संगम क्षेत्र में जो मठ मंदिर बाढ़ में डूबे हुए थे, उससे अब धीरे धीरे पानी निकल रहा है। शहर के जो निचले इलाके पानी से जलमग्न थे, वहां भी हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन बाढ़ के साथ आया मलबा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कचरा और मलबा हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गंगा खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अकबरनगर में नेशनल हाईवे 80 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। सड़क पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। दक्षिणी राज्यों में भी मॉनसून आफत बरसा रहा है। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।